बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी द बचर ऑफ गुजरात टेमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू का पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। क्यों मजाक बन चुका है, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हेडलाइंस आपको आज की खबरों की बता दें कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। ऑन दी अदर हैंड 150 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत की स्पॉन्सरशिप पर और भारत के नाम पर बड़े ऑपरेशन को नाकाम बना दिया है, जो कि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश कर रहे थे, डिस्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, 150 भारतीय याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का डेटा लीक हो चुका है, चोरी हो चुका है। वो भारत जो कि आज से कुछ व्लॉग्स पहले, हमने 2 व्लॉग्स अमूमन पहले आपको एक खबर दी थी कि पाकिस्तान के एक नामवर और जिगीद सहाफी, उनके प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया जाता है, और वो इंकशाफ ये था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एटमी जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 12 आबदोजें तैयार की गई हैं, 12 आबदोजों पर एटमी हथियार लगा लिए गए हैं। और अब ये खबर आ रही है, ये भारत कोट कर रहा है, ये इंटरनेशनल साइट्स कोट कर रही है, रॉयटर्स की ये खबर है कि भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का डेटा चोरी हो चुका है और वो लीक कर दिया गया। पब्लिकली वो अवेलेबल है, उसके अंदर उसके नक्शे अवेलेबल हैं, और एक एक डिटेल आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से ये लीक हुआ, क्या क्या इसकी लीकेज हुई, कैसे लीकेज हुई, और क्यों ये इतनी अहमियत का हामिल था, उस पर भी नाज़रीन हम बात करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जो ईरान के साथ इस वक्त जंग जारी है, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि जमीनी फोर्सेस, जमीनी अफवाज तैयारी कर रही हैं, तो उसके पीछे जो वजह है वो भी आपको अब बताते चलेंगे कि आखिर क्यों ईरान के खिलाफ ये महाज लगाया गया और इसके पीछे खुद जिम्मेदार असल कौन है। अब ये अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी वेबसाइट्स ने बड़ा एक तहलका खेज इंकशाफ किया, और ये कब तक जारी रहेगा वो भी नाज़रीन डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल के माबैन जो हम आपको बताते हैं कि जो है वो टेंशन चल रही है, मामला खराब है, उस हवाले से भी बड़ी एक अहम खबर है, वो खबर भी आपके साथ हम शेयर करते चलेंगे। और इसके साथ मोदी के खिलाफ अब इंटरनेशनल लेवल पर एहतजाज शुरू हो चुके हैं, तो एक बुरी खबरों का समंदर है आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उस खबरों के समंदर से ही आगाज करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको हम बताते हैं कि एक्चुअली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते हैं। ये तस्वीर जरा देखें, रेड कारपेट से उनका इस्तकबाल किया गया, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, और इस तस्वीर के अंदर रेड कारपेट कितना जबरदस्त किस्म का बिछा हुआ है, सिर्फ चंद मीटर का, मतलब कोई 15-20 मीटर 25 मीटर तक का कारपेट बिछा होगा, और उसके बाद कारपेट खत्म। ये एक्चुअली पूरी दुनिया में मोदी के मजाक का बाइस बना, और पूरी दुनिया में मोदी पर थू थू की जा रही है। मोदी जहाज से उतरते हैं, छोटा सा एक कारपेट का टुकड़ा, वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये एक्स्ट्रा पीस पड़ा होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद उनके पास कोई पुराना और पड़ा नहीं होगा, इसीलिए पुराना यही पीस उठाकर जहाज के सामने रख दिया कि मोदी 2-3 कदम लेंगे और ये उसके लिए काफी होगा। तो पूरी दुनिया में थू थू की जा रही है, मजाक की जा रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये ऑफिशियली कुछ मीटिंग्स नाज़रीन वहां पर अटेंड करने गए थे। पाकिस्तान ने जब भारत को शिकस्त दी ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में, जिस तरीके से भारत को नाको चलने चबाया और उनके ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर में बदला, तो ये एक्चुअली मोदी की औकात है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोदी का जिस होटल में वहां पर स्टे था, वहां पर भी उसके खिलाफ नारेबाजी की गई। जिस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ सलूक किया जा रहा है भारत के अंदर, तो बड़े पैमाने पर नाज़रीन अब मोदी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही नाज़रीन इंसानी हुकूक की तंजीमों ने जो मोदी के खिलाफ बदतरीन एक जो वो काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज किया, जो माइनॉरिटीज के साथ वो कर रहे हैं, और जहां पर उनका स्टे था उसमें दाखिल होकर मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, और ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने उनको रोका नहीं। बाद में जब उन्हें कहा कि चलो ये कुछ ज्यादा ही जलालती, कुछ ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, फिर उसे रोककर जो है वो बाहर निकाला। अब ये ऑस्ट्रेलिया है, हमें मजीद भारतीय नहीं चाहिए, ये मुल्क ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के लिए, ये तक नारे लगाए गए कि तुम्हारे यहां पर आने से हमें कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ, ये ऑस्ट्रेलिया, ये भारत नहीं है, तो इसको हरगिज भारत ना समझना। और इसीलिए मोदी सामने खड़े और उसको देखकर नारे लग रहे हैं, उसके खिलाफ नारे लग रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। तो ये एक्चुअली भारत के साथ इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको हमने अपने पिछले व्लॉग्स में खबर दी थी कि एक इंकशाफ हुआ था, भारत न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है, उन्होंने अपनी सबमरीन्स भी तैयार कर ली हैं। तो अभी नाज़रीन एक तहलका खेज खबर मौसूल हुई है, और वो खबर ये है कि भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कोडानकुलम, कोडानकुलम या कोडानकुलम उसका नाम है, उसका डाटा
चोरी करके लीक कर दिया गया है। डार्क वेब पर हसास डेटा नाज़रीन ये लीक हो गए और इसके अंदर पावर प्लांट के नक्शे, उनके सप्लायर्स की तफसीलात, उसकी तकनीकी मालूमात एक एक डिटेल शेयर की गई है। और ये नाज़रीन डाटा बराह रास्त न्यूक्लियर प्लांट से नहीं बल्कि उसके जो कॉन्ट्रैक्टर था एक रिलायंस ग्रुप, उनके सर्वर से चोरी हुआ। और रिलायंस ग्रुप के इस पर ये इंकशाफ हुआ आया है, ये स्टेटमेंट आई है कि ये डाटा थर्ड पार्टी, उन्होंने आगे डाल दिया थर्ड पार्टी पर, कि ये डाटा थर्ड पार्टी डाटा सेंटर योटा पर पोस्टेड था जहां पर जुजवी सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी हुई, पार्शियल ब्रीच हुआ, जिसके नतीजे में ये तमाम तर डाटा जो है वो लीक हो गया। अब नाज़रीन इसके अंदर क्या क्या मौजूद था, कौन कौन सी फाइल्स मौजूद थी जो लीक होने वाली फाइलें, हैकर्स की जानिब से जारी करदा डाटा में प्लांट की सहूलियात के मुबैना नक्शे ब्लूप्रिंट्स उसके मौजूद थे, सप्लायर्स की तमाम तर मालूमात शामिल थी, इंश्योरेंस दस्तावेजात और दीगर तकनीकी फाइलें भी शामिल थी। 2016 से लेकर 2025 तक के अरसे पर मुहित ये फाइलें थी। 9 साल का अहम डाटा लीक हो चुका है, दैट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, यू कैन इवन चेक इट ऑन इंटरनेट। ये भारत की नाज़रीन औकात है, ये देखें उनकी कैपेबिलिटी है कि उनके न्यूक्लियर प्लांट्स का डाटा, 9 साल का डाटा, 9 साल की उनकी, बल्कि 9 साल नहीं काफी दहाइयों की मेहनत वो अब जो है खत्म हो चुकी है और ये डाटा उनका अब लीक हो चुका है। दे कैन नॉट इवन डू अ सिंगल थिंग अबाउट इट। रिलायंस ग्रुप ने अगले पर डाल दिया कि थर्ड पार्टी के पास ये था, वहां पर पोस्टेड था डाटा और पार्शियल ब्रीच हुआ है। अब नाज़रीन जो हमने आपको बताया कि ईरान और अमेरिका के माबैन भी इस वक्त सिचुएशन काफी एस्केलेट हो चुकी है, ग्राउंड फोर्सेस उतारने की बातें की जा रही हैं। ग्राउंड फोर्सेस उतारने के साथ साथ नाज़रीन और एक अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है, इंकशाफ हुआ एक बहुत बड़ा, कि जब स्विट्जरलैंड के अंदर ये मुज़ाकरात हो रहे थे, इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत हो रहे थे, तो ईरानियन डेलीगेशन की जानिब से जेडी वेंस को पहले ही बताया गया था कि इसके पीछे 2 लोग ऐसे हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, जो कि जंग चाहते हैं और वो जाती मफादात की खातिर और खुद को फायदा देने की खातिर ये जंग चाहते हैं। कौन थे वो 2 लोग? एक जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मंदूब हैं स्टीव विटकॉफ, और दूसरा उनका दामाद जारेड कुशनर। ये मुज़ाकरात में अपनी रसाई का गलत इस्तेमाल करके इससे माली फायदा उठा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ नाज़रीन आया है सामने, जो कि अमरीकी वेबसाइट्स, अमरीकी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रही है। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन भारत के लिए एक और बुरी खबर, वो तो हमने आपको बताई नहीं, सबसे बुरी खबर भारत के लिए जो कयामत बनकर उन पर टूटी है, ऑपरेशन शाबान जारी है। ऑपरेशन शाबान में अब तक 150 से जायद फितनल हिंदुस्तान फितनल खवारिज के कारिंदों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और ये 5 जुलाई से जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इसमें शुरू हुए थे। ऑपरेशन शाबान तो इसके बाद शुरू हुआ, लेकिन 5 जुलाई से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू हो चुके थे, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा इनके स्पॉन्सर, जो इनके स्पॉन्सर्स हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात की, उनको एक्चुअली जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। एक बहुत बड़ी उनके लिए तूफानी खबर है ये। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि हमने आपको बताया कि स्टार्ट में कि अमेरिका और इसराइल के माबैन कुछ हमें हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ टेंशन्स हमें बढ़ती हुई और बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा, मेरे ख्याल से एक मजाक है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3.3 बिलियन डॉलर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर, 3.3 बिलियन, लेकिन अमूमन इतना ही था। 3.3 बिलियन डॉलर का असलहा, उसकी खरीदारी की ग्रांट जो है वो मंजूर कर दी गई है इसराइल के लिए। किसकी जानिब से? अमरीकी ऐवान की जानिब से। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है आपके सामने कि हम तुर्किया को हथियार दे रहे हैं, हम इसराइल के खिलाफ यहाँ पर नैरेटिव बन रहा है। लोग कुछ और चाहते हैं, जो अथॉरिटीज हैं वो कुछ और चाहती हैं। वहां पर जो इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं वो सब उनके फेवर में है, मोस्टली हम देख रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, मुस्लिम उम्मा की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। और अब भी अगर उन्होंने इससे सबक न सीखा तो बहुत देर हो जाएगी। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।